हेलो ट्विंकल सर, आपके लिए आज हिंदी से व्याकरण से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास लेकर आया हूं, जो कल 1 तारीख को होने वाले हिंदी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। अगर कॉमर्स वाले हो तो 4 को, और जो हिंदी वाले साइंस हो तो उसके लिए अलग। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज आप ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल के पास भेज दें कि ताकि समास से 5 से 6 नंबर तक का जो क्वेश्चन आए वह पूरा का पूरा सही बना के आए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो के लिंक को जहां तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। ठीक है, चलिए हम लोग आज चलते हैं समास क्या है। ठीक है, समास क्या है और समास के किस तरह प्रश्न होते हैं, समास के कितने भेद हैं, इन सभी को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समास है क्या, इस पर हम लोग गौर करते हैं। तो कहेंगे वाक्य में संयोजन को हटाने की क्रिया को समास कहते हैं। किसी भी वाक्य में संयोजन को, किसको हटाने का, संयोजन को हटाने की क्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं। देखिए कैसे, तो मान लेते हैं कि हमने एक वाक्य लिखा, पूजा के लिए सामग्री। क्या है? पूजा के लिए सामग्री। अब इन दोनों को क्या करेंगे, देखिए संयोजित करने वाला यहां कौन आया, के लिए। तो इस के लिए तो इसको क्या कहते हैं, विग्रह। इसको हटाने वाले अर्थात इसको हटाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो इसको जब हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, पूजन सामग्री। और ये पूजन सामग्री जो लिखते हैं इसको समासिक पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समासिक पद। और इसमें आप देखिएगा इसमें 2 पद हैं, एक है पूजन और दूसरा है सामग्री। पूजन और सामग्री, तो ये पहला प्रथम पद और दूसरा द्वितीय पद। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि समास के प्रकार कितने हैं, समास के कितने प्रकार हैं। तो समास आपके क्लास 12 तक के अंतर्गत का हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं। देखिए आप क्लास 12 तक की ही जानिए, क्लास 12 तक के समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6। देखिए कौन कौन सा समास है ना, तो कहेंगे समास के प्रकार, है ना। तो समास के कितने प्रकार हैं, तो समास के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, लिख दीजिए, समास के 6 प्रकार है। ठीक है, समास के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। पहला कहेंगे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा कह देते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा कहेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक है, चौथा कहेंगे द्विगु समास। ठीक है, पांचवा कह देते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। और छठा कह देते हैं कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, यहां से भी आपको क्वेश्चन हो सकते हैं कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के कितने भेद हैं, समास के कितने प्रकार हैं, तो समास के 6 प्रकार हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, और तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है बहुव्रीहि समास, और छठा है कर्मधारय समास। तो हम इन सभी समासों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले बताइए समास के कितने भेद हैं, तो समास के कितने हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से इन सभी समासों के बारे में जानेंगे और इन समासों को कैसे हम चुटकी में कैसे पहचान लेंगे कि कौन सा समास क्या। चलिए देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया कि कर्मधारय समास नहीं, कर्मधारय समास तो हम ले चुके हैं ना, तो
तो कर्मधारय समास नहीं, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो छठा क्या हम मान लेते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास, जिसमें देखिए इसकी पहचान क्या क्या होती है। तो इनका कहना है कि इसमें प्रथम पद जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रधान। चलिए इससे नहीं पहचाने, मान लेते हैं इससे हमको समझ में नहीं आता। देखिए दूसरा देखिए, आगे जिसका जो शब्द होगा, आगे उपसर्ग और पीछे क्या होगा? संज्ञा। क्या होगा? आगे उपसर्ग और पीछे क्या होगा? संज्ञा। जैसे हम कहते हैं कि भर पेट, भर पेट, तो ये आगे क्या है? भर, मतलब पेट के आगे क्या लगा? भर। तो भर क्या है? उपसर्ग। और पेट क्या है? एक संज्ञा है। पेट क्या है? एक संज्ञा है। तो क्या हो गया? भर पेट। अगर कहते हैं आगे चलिए, एक ही शब्द दो बार है, एक ही शब्द क्या? दो बार है। तो एक ही शब्द जैसे रात रात, रात रात, है ना? रात रात, है ना? जैसे एक एक, एक एक, बहन बहन, बहन बहन। देखिए दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों शब्द एक ही हैं। तो जब दोनों शब्द मतलब एक ही शब्द दो बार आए तो वह क्या हो जाते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। याद रखिएगा, इसमें एक और आप एक पहचान कर सकते हैं कि वैसे शब्द, वैसे कह सकते हो वाक्य जो कार्य करने की विशेषता को बताए वह क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत भी जाने जाते हैं, है ना? देखिए अब उतना नहीं कीजिएगा तो क्या मिलेगा? वैसे शब्द जिसमें आगे उपसर्ग और पीछे क्या हो? संज्ञा हो। आगे क्या हो? उपसर्ग और पीछे क्या हो? संज्ञा। जैसे दीन, जैसे हम यहाँ एग्जांपल और लेते हैं कि दीन, दीन के आगे लगा दिए प्रति। अब दीन क्या है? संज्ञा, आगे क्या लगा? प्रति। तो प्रति क्या हो गया? मतलब प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन जो शब्द बना ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास हुआ। ठीक है, जैसे मानते हैं जीवन, जीवन क्या है? एक संज्ञा। अब आगे क्या लिखें? आजीवन, क्या लगा दिए? आ क्या लगा? उपसर्ग। तो उपसर्ग से बना हुआ जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास। चलिए अब दूसरा पर चलते हैं। देखिए दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का आपको क्या मिलेगा? देखिएगा ध्यान से कि विशेषण और विशेष्य मिलेगा। क्या होगा? विशेषण और विशेष्य। जिसमें फिर विशेषण विशेष्य नहीं समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। वैसे समास जिसके विग्रह करने पर, किसका विग्रह करने पर है जो, अर्थात विग्रह करने पर है जो बीच में दिखाई देगा तो वही कर्मधारय समास कहलाएगा। क्या कहे? फिर से ध्यान दीजिएगा। वैसे समास जिसे विग्रह करने पर है जो दिखाई देगा वह कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में पूर्ण रूप से क्लियर होगा आपका यह कि जैसे नवयुवक, नवयुवक क्या है? किसका विग्रह कीजिएगा? नव है जो युवक, नव है जो युवक, है ना? क्या हो जाएगा? नवयुवक। ठीक है, जैसे कि नील गाय, नील गाय, अर्थात नीला है जो, नीला है जो गाय। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। कमल नयन, है ना? या महर्षि, महर्षि तो कहेंगे महान है जो, महान है जो ऋषि, है ना? महान है जो ऋषि। या कहेंगे महात्मा, क्या कहेंगे? महात्मा। तो महात्मा क्या कहेंगे? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, तो क्या देखिए? महात्मा। मतलब क्या कि आप बार बार देखिएगा कि जब विग्रह करेंगे तो वहां आपको क्या दिखाई देगा? है जो दिखाई देगा। और है जो जहां आ गया तो कहेंगे कि कर्मधारय समास आ गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग तीसरे पे चलते हैं। देखिए द्विगु समास क्या है कि द्विगु समास कहता है कि इसमें, इसकी पहचान के लिए शॉर्ट कि पहला पद संख्यावाचक हो। क्या हो?
संख्यावाचक, अर्थात कि जब हम उस शब्द को पढ़ेंगे तो हमें पहला वर्ड क्या दिखाई देगा, पहला शब्द जो होगा वह किसी न किसी संख्या को सूचित करेगा। किसको सूचित करेगा? संख्या को। जैसे देखो कि चौराहा, चौराहा मतलब 4, चौराहा मतलब क्या? 4, है ना। तो यहाँ संख्या हो गया, चौराहा मतलब 4 राहों का समारोह। देखो चवन्नी मतलब 4 संख्या आ गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ मतलब 36, छत्तीसगढ़ मतलब क्या? 36 मतलब संख्या आ गया ना। तो संख्या आ गया तो कहेंगे ये द्विगु समास है, ठीक है। तो जहां भी हमको संख्या दिखाई देगा वैसे समास जिसमें हमें संख्या दिखाई देगा और तो उसको क्या कहेंगे? वह द्विगु समास होगा। मतलब क्या? इस संख्यावाचक सर्वनाम जो समास होगा वह द्विगु। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है? देखिए हम उसका सब विग्रह करेंगे। जब हम विग्रह करेंगे तो उसके बीच में या तो और आएगा या तो या हो, या तो और हो या तो या हो। या दूसरी पहचान देखते हैं कि आपको द्वंद्व समास में दिखाई देगा कि दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? दोनों पद प्रधान हो और दोनों अलग अलग पद हो। दोनों पद क्या हो? प्रधान हो और दोनों अलग अलग पद हो, तभी वो क्या कहलाएंगे? द्वंद्व समास कहलाएंगे। जैसे हम कहते हैं माता पिता, तो माता और पिता, माता और पिता, इसको क्या समास में लिखेंगे? तो माता पिता, ठीक है। अगर भाई लिखेंगे भाई और बहन, भाई और बहन, तो क्या देंगे? भाई बहन, ठीक है। भाई बहन, ठीक है। आप इसको एक तरफ से इसको भी ये भी इस तरह से पहचान सकते हैं कि जिसमें ये चिन्ह लगा हो, लगा हो, लेकिन ये याद रखिएगा लगा हो परंतु दोनों पद क्या हो? अलग अलग हो, इससे भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बोलो दीन, है ना, दीन, तो बताओ ये क्या होगा? दीन, दीन तो क्या होगा? तो देखिए ये भी हमारे द्वंद्व समास में होंगे। ऐसा नहीं कि ये दीन, देखिए ये दीन ये और दीन दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो दोनों अलग अलग हैं तो उस स्थिति में ये द्वंद्व समास होंगे। और नहीं तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं दीन, दीन, तो दोनों एक पद है, दोनों एक पद है, तो इस स्थिति में वो हमारा कौन होगा? फर्स्ट जो हम बताए थे कि अब यही भाव तो वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अमीर गरीब, अमीर गरीब, तो इसको क्या लिखेंगे? विग्रह क्या करेंगे? विग्रह करेंगे तो अमीर और गरीब लिखेंगे, अमीर और गरीब। तो इस टाइप से हम पहचान सकते हैं कि जिसकी विग्रह करने पर और या तो यह चिन्ह दिखाई दे तो आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। एक और या वाला देखते हैं, तो कहेंगे कि 4 या 5, 4 5, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 या 5, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे द्वंद्व समास होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा हमारा है बहुव्रीहि समास। ध्यान से समझिएगा कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि अन्य पद प्रधान हो, मतलब क्या कि ये अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, ठीक है। क्या बोला कि अन्य पद प्रधान, मतलब इसमें से कोई पद प्रधान नहीं है, इसका अलग पद जो है ना, इसका अर्थ जो अलग है वह इसका मतलब पद जो है अर्थात इसके जो संबोधन है वह किसी और का है। जैसे कि अगर आपको ये पद प्रधान नहीं मालूम तो आप इस विग्रह के द्वारा भी इसको पहचान सकते हैं कि जब विग्रह में जिसका अर्थात में आए, जिसका अर्थात जिसके जिसका विग्रह में विग्रह करते हैं तो जिसका अर्थ में आए, अर्थात किसी और के लिए जब प्रयोग किया जाए तो उस स्थिति में हम उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। इसको विस्तार से देखते हैं, इसके एग्जांपल के माध्यम से सही से क्लियर कर सकते हैं। अर्थात हमारा पहला एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं दशानन। दशानन मतलब कि 10 है आनंद जिसका, 10 है आनंद जिसका। देखिए जिसका अर्थ आया, विग्रह में जिसका अर्थ आया, तो 10 है आनंद जिसका, अर्थात 10 आनंद किसका है? 10 सिर किसका है? तो किसका है?
रावण का है। बताइए किसी और के बारे में बोला ना, बोले दशानन अपने अर्थ को लेकर चला, अपने पद पे पठान नहीं दिया और किसी और को बताने का काम किया कि दशानन कौन है, तो दशानन रावण है। चलिए आगे देखिए, चतुरानन है ना, चतुरानन मतलब चतुर्मदानन मतलब चार है आनंद जिसके, अर्थात चार आनंद किसके हैं, तो ब्रह्मा है ना, या ठीक है। तो आगे चलते बीना पानी, तो बीना है जिसके हाथों में, बीना है जिसके हाथों में, बताइए जिसका जिसके जिसके आगे है ना, तो बीना है जिसके हाथों में अर्थात सरस्वती या तो नारद, ठीक है। आगे देखिए पीतांबर है ना, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, यहाँ देखिएगा विग्रह में आपको बार बार क्या मिला, जिसका, और जिसके के बाद अर्थात, अर्थात किसके लिए, तो बताइए पीतांबर किसका, तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु या तो श्री कृष्ण, ठीक है। आगे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, बताइए लंबा है उदर जिसका, तो लंबा है उदर किसका, बताइए तो लंबा किसका उदर है, तो लंबा उदर किसका है, गणेश का है, ठीक है। समझे कैसे बहुब्रीहि समास को पहचानेंगे। चलिए छठा नंबर देखिए, यहाँ हमारा लास्ट है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या है कि इसमें आपको पहचान, इसका एकमात्र सबसे आसान पहचान है कि इसके विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कारक चिन्ह, ठीक है। तो पहला कारक तो कारक पर लोग जान लेते हैं कि कारक क्या है, तो कारक क्या है, तो कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, कितने भेद हैं, 8, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, है ना। तो ये 8 हमारे कारक के भेद हैं, ठीक है। यही कारक को जब हम यहाँ तत्पुरुष समास के अंतर्गत करते हैं तो विग्रह करने में जब ये कारक के चिन्ह दिखाई देते हैं तो उस स्थिति में जो समास होता है वह तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जिसमें याद रखिएगा कि कर्ता समास नहीं होता है और संबोधन का समास नहीं होता है, बाकी कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादन तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास, ये सभी समास होते हैं। तो मतलब क्या कि जब तत्पुरुष समास की बात आएगी तो सीधा कहेंगे, सीधा हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि वैसे समास जिसके विग्रह में कारक चिन्ह दिखाई देगा तो वह कौन समास होगा, तत्पुरुष समास कहलाएंगे। जैसे रसोई घर, रसोई घर क्या देंगे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, है ना। देखिए के लिए यहाँ कारक चिन्ह है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह दिखाई दिया, तत्पुरुष समास। जैसे रस भरी, क्या है, रस से भरी, रस से भरी, बताइए से क्या है, कारक चिन्ह है, क्या है, कारक चिन्ह है, तो ये हमारा कौन हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी है ना, अर्थात गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, है ना। बताओ को विभक्ति है, क्या है, को चिन्ह है, मतलब कारक चिन्ह है, तो ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जाना कि समास को हम कैसे पहचानेंगे, एक तरीका नहीं, 2 तरीका, 3 तरीका, अनेकों तरीका से हमने आज से समास को जानने की कोशिश की। आपको आशा करते हैं आपको ये समास का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करने का काम करें कि ताकि सभी बच्चे को इस समास के टॉपिक से पूरा का पूरा लाभ मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।